नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हरियाणा के चुनावी रण में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा के मन से राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि उन्हें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां 25 लोग मौज करें, हजारों करोड़ की शादी करें और किसान मजदूर भूखे मर जाएं। राहुल ने एक बार फिर यह दोहराया कि जैसे अडानी अंबानी के बैंक अकाउंट में खटाखट पैसा जा रहा है, ठीक उसी तरह आम जनता के खाते में भी खटाखट पैसे आने चाहिए। राहुल और प्रियंका गांधी की इस चुनावी यात्रा में कांग्रेस ने एक बार फिर एकजुटता का सबूत दिया और राहुल ने मंच पर हुड्डा और शैलजा का पंजा एक कर दिया। मगर जैसे अंबानी अडानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट 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 जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट 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 आए। 4 दिन में दूसरी बार राहुल के मंच पर कांग्रेसियों की कतार। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा न सिर्फ साथ दिखी बल्कि राहुल ने दोनों का पंजा भी एक कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस विरोधियों को चुप करा दिया। कांग्रेसी तो राहुल और प्रियंका की आमद से ही गदगद थे। एकजुटता की इस तस्वीर ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश दूना कर दिया। अडानी जी के बारे में सोचिए, वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने, यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। हरियाणा की लड़ाई जीतने की खातिर राहुल ने दिल्ली के सत्ता के शीर्ष पर चढ़ाई की। मोदी सरकार को चंद पूंजीपतियों की मददगार बताते हुए राहुल ने कांग्रेस को आम जनता का मददगार बताया। तो लगे हाथ ये मुनादी भी कर डाली कि जितना पैसा मोदी सरकार ने चंद पूंजीपतियों के जेब में डाला है, उतना वो हिंदुस्तान के गरीबों की जेब में डाल देंगे। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अडानी जी की सरकार है, ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अडानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। जितना पैसा इन्होंने अडानी अंबानी को दिया है, उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहां आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की, जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। हरियाणा के रण में कांग्रेस और बीजेपी से इतर भी ढेर सारी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनेलो बीएसपी गठबंधन हो या फिर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन, राहुल ने इनमें से किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहने से भी गुरेज नहीं किया कि कांग्रेस छोड़कर जितनी भी छोटी पार्टियां हरियाणा के चुनावी रण में कूदी हैं, वो सभी किसी न किसी रूप में बीजेपी के लिए ही काम कर रही हैं। लिहाजा जनता को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित,
और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। कि यहां कांग्रेस की लहर है। हुड्डा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूं यह आपके सम्मान की लहर है। यह आपके सम्मान की लहर है। अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है, इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। अंबाला से कुरुक्षेत्र तक कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा में राहुल और प्रियंका की एक झलक पाने को पूरा हरियाणा सड़क पर उतर आया। जन सैलाब का जोश देख राहुल और प्रियंका की आक्रामकता भी दूनी हो गई। राहुल ने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर मारने की कथा सुनाई। जो कहानी संसद में सुना चुके थे वो कुरुक्षेत्र में भी दोहराई। प्रियंका ने भी धर्म का संदेश दिया। मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। महाभारत के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में, और वहां मैंने कहा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के मारा था। यहां से दुनिया में सब धर्मों के बीच हमारे धर्म का संदेश यहीं से उभरा, यहीं से उठा। सत्य और असत्य के बीच में क्या फर्क है, इस धरती ने हमें दिखाया है। वो कहते थे कि अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, बेशक अकेले लड़ो, बेशक तुम्हारे सामने सैकड़ों की सेना हो, हजारों की सेना हो, खड़े रहो, मजबूत रहो, दृढ़ रहो, निडर रहो, तो जीत हासिल ही होगी। राहुल ने वो चक्रव्यूह भी बता दिया जिसे कांग्रेस तोड़ना चाहती है, जिसमें हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब फंसे, भूख और बेरोजगारी से कराह रहे। मगर जैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। और हमें ये ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां मतलब 25 लोग ऐश करें, मौज करें, हजारों करोड़ रुपए की शादी मनाएं और हमारे मजदूर, हमारे किसान भूखे मर जाए। ये हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे। अपना अधिकार मांगो। ये आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए। कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है, और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। कुरुक्षेत्र के चुनावी समर में कूदे राहुल गांधी ने एक बार फिर ये दावा किया कि चंद उद्योगपतियों की मदद से टीवी पर पीएम मोदी का चेहरा चमकाया जाता है और बदले में मोदी सरकार का खजाना उन धनपतियों के लिए खोल दिया जाता है। प्रियंका ने महाभारत के प्रसंग को आगे बढ़ाया, गीता में असत्य पर सत्य की जीत वाला जिक्र सुनाया, तो लगे हाथ ये भी बता दिया कि जनता के पास संविधान की शक्ति है जिसका मूल ही सत्य, समानता और न्याय है। पैसा जाता है अदानी जी को, सरकार का डिफेंस का बजट का हजारों करोड़ रुपए जाता है, उसमें से उनके जो मित्र हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी पार्टी को पूरी सपोर्ट मिलती है। मीडिया में अदानी जी 24 घंटा एनडीटीवी पे, बाकी चैनलों पे अंबानी जी
नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाते रहते हैं। आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, आपकी खेती को मजबूत बनाने के लिए, ये जो नौजवान आप सरहद के पे भेजते हैं, इनके पेंशन के लिए होना चाहिए। आप अपने वोट को ऐसा इस्तेमाल करिए कि पूरे देश भर में गूंज उठे कि हरियाणा की जनता ऊब चुकी है, अब एक लहर आ रही है। कांग्रेस की लहर तो है, लेकिन आपके सम्मान की लहर भी है। आपका जो निरादर किया है इस भाजपा की 10 सालों की सरकार ने, आप उनसे न्याय लीजिए। आप कांग्रेस की सरकार। हरियाणा चुनाव के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो चर्चा का विषय बन गया है। केवल हरियाणा ही नहीं, आपको बता दें, बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों इसको लेकर चर्चा हो रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, नेताओं के बीच जुबानी तलखी उतनी ही बढ़ती जा रही। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने ब्राह्मणों के बहाने योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अगर योगी को आगे बढ़ना है तो ब्राह्मण को मारना पड़ेगा। चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है, उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा हुआ अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं। रणदीप सुरजेवाला कैथल में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने हरियाणा की बात की और ब्राह्मणों को पीड़ित बताया। कांग्रेस नेता ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ब्राह्मणों को लेकर पूछे गए सवाल का जिक्र किया और कहा कि जिस अधिकारी ने ऐसी गलती की थी उसे दंड देने के बजाय इनाम दिया गया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पहली बार देश की आजादी के 75 साल के बाद, हरियाणा के गठन के 58 साल के बाद प्रश्न, नौकरी की भर्ती में प्रश्न पूछे दो। एक प्रश्न पूछा ब्राह्मण समाज के रंग के आधार पर, और उस प्रश्न में दुर्भाग्य से विडंबना ये है समाज की कि ये लिखती है बीजेपी के वो लोग कि अगर ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति का रंग गोरा नहीं और श्याम जी की तरह, कृष्ण जी की तरह काला है तो फिर वो अपशकुन की निशानी है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो सकती है? ब्राह्मणों पर अत्याचार को गिनाते हुए रणदीप सुरजेवाला ने पड़ोसी राज्य यूपी का जिक्र किया और कहा कि यूपी का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां ब्राह्मणों के साथ अत्याचार नहीं हुआ है। यूपी से बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं को पूरी सोची समझी साजिश के तहत खत्म किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। सच्ची ये है कि आज की भाजपा के बारे में 2 लाइन सही है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? केवल भगवा धारण करने से कोई भगवे के लायक नहीं हो जाता। आप बिल्कुल कोई वस्त्र धारण ना करो जैन मुनियों की तरह, पर अगर आपका आचरण न्याय का है, अगर आपका आचरण सच्चाई का है तो आप भगवा धारण करेंगे। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस नेता पर अपना एजेंडा फैलाने का आरोप लगाया, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ही कहा कि चुनाव में ही क्यों कांग्रेस को हिंदू और ब्राह्मणों की याद आती है। कांग्रेस के लोग कंफ्यूज हैं और ये भ्रम फैलाकर, एक नेगेटिव एजेंडा फैलाकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है और महाराज जी के बारे में योगी जी संत हैं, उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है और आज वो संवैधानिक पद पर है। तो संवैधानिक पद पर होते हुए उन्होंने एक बिल्कुल
भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर है। देखिए, ये ओछी इनके राहुल गांधी के तरह दत्तात्रेय गोत्र बताने वाले लोग हैं ये, और जो मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण हिंदू ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से जाकर। दरअसल हरियाणा में ब्राह्मणों की आबादी 7.5% और उसको लुभाने के लिए ही कांग्रेस नेता की ओर से ये बयान दिया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि यूपी में ब्राह्मणों पर अत्याचार को लेकर सवाल उठा। इससे पहले भी ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा जाता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।